वाईएम न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज 20 सितंबर 2023 सॉरी आज 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार। हरियाणा सरकार 16 बड़े बड़े धमाके। हरियाणा प्रदेश के अंदर कल बहुत बड़ा कलंकित करने वाला मामला सामने आया। बहुत बड़े महापाप कल किए गए, महाकांड कल किए गए। और ये आज की प्रिंटिंग मीडिया, राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी मीडिया ने उसने प्रमुख से इसे प्रकाशित करने का काम किया। और हरियाणा की छवि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से बिगड़ती है। आत्मीयता, मानवता व इंसानियत को शर्मसार करने वाले कांड हुए। फैमिली आईडी, नए डाटा, नए नियम, जमीन मकान रजिस्ट्री। हरियाणा सरकार बड़ा धमाका, नई योजनाओं का धमाका। साथ ही हरियाणा सरकार 14 अन्य धमाकेदार आदेश। विस्तार से इन सभी पे चर्चा व संवाद करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड और हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजनाओं, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप वाईएम योजना हरियाणा का लिंक दे दिया है। अब सबसे पहले मानसून की बात कर लेते हैं। 23-24 को बारिश के आसार, देरी से होगी मानसून की विदाई। चंडीगढ़ मौसम वैज्ञानिक मनमोहन सिंह के अनुसार हरियाणा में और चंडीगढ़ में आमतौर पर 25 सितंबर से पहले पहले मानसून की विदाई हो जाती है। लेकिन अभी 23 और 24 सितंबर को भी मानसून के बारिश की संभावना है। तो इस साल मानसून की जो विदाई है बहुत देर से होगी। इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने 23 और 24 सितंबर को हरियाणा प्रदेश के अंदर बताया। जुलाई में सबसे ज़्यादा बारिश हरियाणा के अंदर देखने को मिली है। अगली खबर की ओर चलते हैं। सोना 130 रुपये गिरकर 60,170 रुपये पर, और चांदी में ना घटी ना बढ़ी, 74,500 रुपये पर बंद हुई। कर्ज नहीं चुकाने वाले 25 लाख रुपए के बकायेदार भी अब होंगे डिफॉल्टर। तो भाई जिन पे बैंकों का 25 लाख का बकाया है उन्हें भी अब नया नियम सरकार बना रही है, उनको भी डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। पानीपत में महापाप, हरियाणा में 3 महापाप। बेखौफ बदमाशों ने 1 किलोमीटर के दायरे में 2 बड़ी बड़ी वारदातें की। पति बच्चों को कमरे में बंद कर 3 महिलाओं से गैंग रेप, मारपीट से बीमार महिला की मौत। खेत में बने डेरों में बाइक पर पहुंचे नगाबपोश 4 बदमाश, हाथ में बंदूक और चाकू लिए हाथ। 18,000 रुपये, 3 जोड़ी पाजो, मोबाइल भी तोड़ दिया। 4 किलोमीटर दूरी पर है पुलिस थाना। दुष्कर्म की बात पहले छुपाई, पुलिस काउंसलिंग में बताई। लूटपाट के बाद पति पत्नी को पीटा, महिला के पेट पर लात मारी। बाइक पर आए 2 घंटे तक रुके, सभी को कमरे में बंद किए, फिर महिलाओं के साथ गैंग रेप किया। ये बाहर भिन्न भिन्न प्रदेशों के, अन्य प्रदेशों के मजदूर परिवार हैं जो यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर विभिन्न विभिन्न जो बड़े बड़े मालिक होते हैं, भू जमींदार होते हैं, या डेरे जिनके बने हुए होते हैं, फार्म हाउस जिनके होते हैं, उनमें रहने वाले लोगों के साथ ये घटना बहुत बड़ी जो है, मतलब बहुत नीचता का परिणाम ये है। बहुत नीच तरीके से यह हरकत इन्होंने की है। तीसरी बड़ी घटना, पलवल में छात्रा है आईटीआई की, उसके साथ एसडीओ और उनके 4 अध्यापक, उन्होंने गैंगरेप किया। 5 लोगों ने उनके साथ गैंगरेप करने का काम किया। 5 बार उसका जो है गर्भपात भी कराया, 3 महीने का बच्चा भी मारा। जब मामला सामने आया, जब 3 महीने के बच्चे का ऑपरेशन कर उसको मार दिया। बहुत बुरी घटनाएं ये आज जो है इन सब चीज़ों से हरियाणा की साख गिरती है। पानीपत के 2 डेरों में बदमाशों ने 3 महिलाओं से सामूहिक दुष्कर्म कर लूटपाट की, चौथी ने मारपीट के बाद जो है दम तोड़ दिया। पहले एक डेरे में 3 महिलाओं से दुष्कर्म करते हैं, दूसरा डेरे जाते हैं, वहाँ उसके साथ करते हैं, वो बेचारी दम तोड़ देती है। ये सब चीज़ें बहुत जो है दर्दनाक होती है। शहरों की वार्ड बंदी में परिवार पहचान पत्र के आधार पर होगा। तो हरियाणा सरकार ने ये नया धमाका किया है भाई, फैमिली आईडी का इन्होंने नया ये कर दिया है कि शहरों की जो वार्ड बंदियाँ हैं, शहरों की वार्डबंदी में आप जो है परिवार पहचान पत्र का जो डाटा है उसका आधार होगा, और उसी के आधार पर जो वार्डबंदियां शहरों की होंगी। ग्रामीणों की जब ग्राम पंचायत चुनाव हुए तब जो है परिवार पहचान पत्र के डेटा का आधार पे हुआ। अब ये शहरों में भी नया कानून लागू कर दिया है, नया नियम। जितनी फैमिली आईडी में आबादी है उसी आबादी के हिसाब से इनको रिजर्वेशन मिलेगा। दूसरा, और उसी आबादी के आधार पर इनका सारा काम जो है वार्डबंदी हो या अन्य कोई काम हो, या चेयरमैन की जो सीट है
नगर पालिकाओं में बीसीए के लिए या एससी के लिए ये फैमिली आईडी के में जनसंख्या जितनी भी जिसकी ज़्यादा होगी वहीं उनकी सीटें रिजर्व कर दी जाएंगी। बीसीए को 8% आरक्षण जो है सरकार ने इसमें नगर पालिका में भी दे दिया है, पंचायत में तो पहले दे ही दिया था। सरकार ने नया धमाका ये किया है, हर जिले में अब एक दिन में 200 रजिस्ट्रियां होंगी। पहले जो ये लिमिट थी इनके लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना होता था, पहले ये 100 की लिमिट थी, अब 100 की जगह 200 कर दिया है। और तत्काल में 50 अपॉइंटमेंट दिए जाएंगे। पहले तत्काल में जो अपॉइंटमेंट थे वो 10 दिए जाते थे, अब तत्काल वाले 50 कर दिए और एक दिन में 200 रजिस्ट्रियों की सीमा बढ़ा दी। पहले 100 रजिस्ट्रियों की सीमा थी। मकान मालिक हो, मकानों का रजिस्ट्री हो या प्लाट का रजिस्ट्री हो या जमीन का रजिस्ट्री हो, सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया है क्योंकि कई कॉलोनियों को वैध, सरकार ने 500 कॉलोनी को वैध किया है तो उनकी रजिस्ट्रियां होंगी, तो इस वजह से। दूसरा, विधानसभा के अंदर सरकार के जो विधायक थे उन्होंने इस मुद्दे को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया था, तो अब प्रदेश सरकार ने इनकी आवेदन बढ़ाने की संख्या जो है लिमिट बढ़ा दी है। गुरुग्राम में ये लिमिट 300 कर दी है, गुरुग्राम के अंदर इसको 300 कर दिया गया है। एसडीएम व डीआरडीओ भी अब जो है रजिस्ट्री कर पाएंगे, कर सकेंगे रजिस्ट्री, ये जो है ये भी नियम कर दिया है। एसडीओ हो, डीआरडीओ वो भी कर पाएंगे। दिल्ली में होगा हरियाणा की संपत्तियों का बेहतर इस्तेमाल, सीएम का नाभा हाउस में औचक निरीक्षण। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से कल खट्टर ने दिल्ली के अंदर मुलाकात की। संसद का नारी वंदन रात 10:15 पक्ष में 215 वोट राज्यसभा के अंदर इस नारी शक्ति संवंदन विधेयक में, जिसमें 33% सीटें महिलाओं के लिए विधायकों की यानी एमएलए की और महिलाओं के लिए सांसदों की रिजर्व कर दी गई है। लोकसभा में इसमें 483 पक्ष में, 2 विपक्ष में। वहीं लोग राज्यसभा की बात करें तो 243 वोट इसके पक्ष में पड़े हैं, सॉरी 215 वोट पक्ष में पड़े हैं, एक भी वोट इसके विपक्ष में नहीं पड़ा है। 13 महिला सांसद एक दिन के लिए उपसभापति बनाई गई हैं। ये बहुत जो है गौरवपूर्ण पर महिलाओं के लिए हुआ है। आबादी 50% है, विधानसभा लोकसभा के अंदर पहुंचती 5% है, तो जिसकी जैसी आबादी है उसका उतना हक मिलना चाहिए। तो महिलाओं के लिए बहुत बेहतरीन कदम मोदी सरकार ने उठाया है। संसद में शक्ति साधना, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, भारत ने कनाडा के नागरिकों के वीजा रोके हैं। दूता ये जो है पूरा का पूरा जो कनाडा से तनाव चल रहा है इंडिया का, हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड के बाद, अब भारत सरकार ने क्या किया, पहले जो है भारत सरकार ने, कनाडा ने इंडिया के डिप्लोमेट को निकाल दिया, भारत ने कनाडा के निकाल दिया। अब इंडिया ने इनकी जो है वीजा रोक दिया है। और एक और आतंकवादी एनआईए लिस्टेड खालिस्तानी आतंकवादी दुनोंके की भी हत्या कनाडा के अंदर कल कर दी गई है। उसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने उसकी वो ली है। जो ट्रूडो जो है कनाडा को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। ट्रूडो जो है पाकिस्तान की राह पर चल चुके हैं। हरियाणा के 4 जिलों के 6 स्कूल मर्ज के नाम पर बंद नहीं होंगे। निदेशालय ने छात्र संख्या बढ़ाने पर स्कूलों को पुनः खोलने का फैसला ले लिया है। ये 106 स्कूल हरियाणा सरकार ने बंद किए थे और 106 सरकारी स्कूलों को बंद कर सरकार ने पड़ोस का जो स्कूल था उससे जोड़ दिया था, पड़ोसी गांव का। अब 6 स्कूल ऐसे हैं, उन 106 में से उनमें छात्रों की संख्या बढ़ेगी जितनी लिमिट सरकार की है, तो सरकार ने अब उनको दोबारा खोल दिया है। कल शनिवार को नहीं लगेगा गृह मंत्री अनिल विज का जनता दरबार, जो प्रत्येक शनिवार को लगता है। हरियाणा प्रदेश के विभिन्न कोणों से, सभी 22 जिलों से गृह मंत्री के दरबार में जाते, पूरी दिन पूरा रात जो है वो जनता की समस्याएं सुनते हैं। पुलिस महकमा इनके ही अंडर है, स्वास्थ्य का भी इनके अंडर है। तो साथियों, कल जो है इनकी बीमारी, तबीयत खराब चल रही है, इन्होंने क्या कल डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट है इसका, इस वजह से कल जनता दरबार ना लगाने का फैसला लिया है, तो कोई परेशान ना हो। आशा वर्कर्स, स्वास्थ्य मंत्री का पुतला फूंका। ये आशा वर्कर 7 अगस्त से हड़ताल पर है। ये वेतन बढ़ाने को लेकर जो है हड़ताल पर चल रही है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे को इंटीग्रेशन एविएशन हब के रूप में विकसित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। डिप्टी सीएम बोले हवाई अड्डे के लिए जनवरी तक केंद्र सरकार से 1800 करोड़ रुपए मिलेंगे। एयरपोर्ट जो हिसार एयरपोर्ट है उसके लिए 1800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार को देने को कर दिया। इंडिया अलायंस में बड़े कद का कोई बड़ा नेता नहीं, रणजीत सिंह चौटाला। कहा सब जो है स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है, सबका अपना अपना स्वार्थ है। हिसार, महेंद्रगढ़, भिवानी जेल के कैदी तैयार करेंगे सालासर बालाजी के दरबार में चढ़ने वाला प्रसाद। प्रदेश में दादरी, फतेहाबाद और रोहतक में 3 नई जेलें बनाई जाएंगी, ये भी। और पेट्रोल पंप लगाने के भी आदेश दिए। नूही इंसा में सबूत जुटाए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां होती रहेंगी। डीजीपी और इन्हें यहाँ का है नशा को तोड़ के रखेंगे,
हिंसा के दोषियों को जेल पहुंचा के रहेंगे, हाल नए जवानों की भर्ती करके रहेंगे। ये पूरा डीजीपी ने खाका जो है सरकार का जारी किया है। खनन रोकने टीम गई थी, जेसीबी और डंपर से कुचलने का उस टीम को प्रयास किया गया। लिपिकों का वेतन, ड्यूटी व दायित्वों पर जो है मंथन शुरू हो चुका है। जो कमेटी बनी है उसकी 15 मिनट 45 मिनट तक लगभग मीटिंग चली। मोदी है तो मुमकिन के नारों से गूंजा हरियाणा का जो दिल्ली भवन है। और विद लोकसभा और राज्यसभा संसद देखने भी हरियाणा की 2000 महिलाएं गई थी हरियाणा से। तो ये आज की बड़ी बड़ी अपडेट थी जो विस्तार पूर्वक दी है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।